बीसीसीआई ने अपना नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया है और पहली रिएक्शन वही कि रोहित और कोहली A+ से B में क्यों। लेकिन अगर आप यहीं पे अटके हैं तो आप असली एनालिसिस मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये लिस्ट पूरी तरह से गलत नहीं है लेकिन पूरी तरह से फेयर भी नहीं है। आज हम बात करेंगे फैक्ट्स, नंबर्स और रोल बेस्ड लॉजिक पर, इमोशन नहीं, ब्लाइंड अटैक नहीं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पैसा नहीं होता है, ये एक सिग्नल होता है कि बीसीसीआई अपने टीम इंडिया को कोर एसेट मानती है। ग्रेड A, B, C ये ग्रेड प्लेयर्स की इंपॉर्टेंस, वर्कलोड और फ्यूचर रोल को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ये क्लियर करें, सो कॉल्ड डिमोशन टेक्निकली नहीं हुआ है। रोहित शर्मा और विराट कोहली B ग्रेड में है और ऑनेस्टली एज, वर्कलोड और लिमिटेड फॉर्मेट के हिसाब से ये सही फैसला है। सबसे पहले बात ग्रेड A की। ग्रेड A में 3 नाम है, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह, ऑल फॉर्मेट अवेलेबिलिटी, मैच विनर अक्रॉस कंडीशंस। उसके बाद गिल, ओडीआई एवरेज 55+ का, टेस्ट ओपनर और लॉन्ग टर्म विजन। ठीक है। तीसरा रविंद्र जडेजा, टेस्ट प्लस ओडीआई का कोर प्लेयर है, सीनियर में ऑलराउंडर है और नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर है। अब आते हैं सबसे पहले जेन्युइन सवाल पे। अक्षर पटेल इस समय T20 वर्ल्ड कप का वाइस कप्तान है। लास्ट 3 ईयर का देखें तो T20 में इकोनॉमी 7 की रही है, ओडीआई बैटिंग एवरेज 30+ का रहा है, टेस्ट में रिलायबल स्पिन प्लस लोअर ऑर्डर रन। फिटनेस इशू नो, अवेलेबिलिटी इशू नो। अब सवाल ये नहीं है कि अक्षर ग्रेड को ग्रेड C में क्यों रखा गया, सवाल ये है कि ग्रेड B में जगह क्यों नहीं मिली। अगर ग्रेडिंग परफॉर्मेंस, फॉर्मेट प्लेड, अवेलेबिलिटी इन तीनों पर बेस्ड है तो फिर अक्षर मिनिमम B ग्रेड को डिजर्व करता है या टिक करता है। यहां बीसीसीआई की इनकंसिस्टेंसी दिखती है। अब कोई ये मत कहना कि वॉइस कप्तानी सिंबॉलिक होती है। अगर सिंबॉलिक ही होती है तो फिर दी ही क्यों। प्रेशर ओवर अक्षर डाले, मुश्किल मैचेस को अक्षर निकाले, अवेलेबिलिटी 10/10, डिसिप्लिन 10/10, लेकिन बदले में मिला क्या? ग्रेड C मतलब साफ है, लीडरशिप हम देंगे, वैल्यू नहीं। ये सरासर नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। इसके बाद बात करते हैं कुलदीप यादव की। कुलदीप यादव तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, व्हाइट बॉल में इंडिया के बेस्ट रस्ट स्पिनर हैं, आईसीसी टूर्नामेंट्स में मैच विनर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें ग्रेड A नहीं मिला। अगर ग्रेड A का मतलब इंपैक्ट प्लस मैच विनिंग एबिलिटी है तो कुलदीप ऑटोमेटिक चॉइस होने चाहिए थे। अब सबसे बड़ा मुद्दा, अर्शदीप सिंह T20 क्रिकेट में भारत के सबसे भरोसेमंद डेथ बॉलर, प्रेशर ओवर्स, वर्ल्ड कप, क्रंची मूवमेंट, मैनेजमेंट का फर्स्ट चॉइस। अब तो वो फिलहाल ओडीआई भी खेलने लगे हैं, इसके बावजूद उन्हें सिर्फ ग्रेड C दिया गया। अगर ग्रेड B का मतलब एस्टैब्लिश्ड व्हाइट बॉल कोर प्लेयर है तो अर्शदीप क्लियरली ग्रेड B डिजर्व करते हैं। बीसीसीआई एक तरफ कहती है कि T20 वर्ल्ड कप हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन उसी T20 में सबसे भरोसेमंद बॉलर को ग्रेड C में आपने रखा। ये मिक्स्ड मैसेजिंग है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं, ये फॉर्मेट बाइज्ड डिसीजन लगता है। बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक नाम ऐसा भी है जिसकी नॉन प्रेजेंस सबको ज्यादा चौंकाती है और वो नाम है मोहम्मद शमी। ये वही मोहम्मद शमी है जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक रहे हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप हो या बिग गेम्स, प्रेशर में सबसे पहले जिस गेंदबाज पर भरोसा किया गया वो थे शमी। हाँ, ये सच है, शमी इंजरी के कारण पिछले कुछ महीनों से खेल से बाहर हैं, लेकिन वो फिलहाल कमबैक कर चुके हैं अपना डोमेस्टिक क्रिकेट में। लेकिन सवाल ये है, क्या इंजरी रिकवरी का मतलब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से पूरी तरह बाहर होना चाहिए? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ करंट अवेलेबिलिटी के लिए नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म वैल्यू, एक्सपीरियंस और मैच विनिंग लेगेसी को भी रिप्रेजेंट करता है और इस क्राइटेरिया पर शमी आज भी इंडिया के टॉप बॉलर्स में आते हैं। कहीं ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट शमी के फ्यूचर की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा कि शायद मैनेजमेंट अब उन्हें आगे के लिए नहीं देख रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। थोड़ी बात ईशान किशन की भी कर लेते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ किस तरह का उनका कमबैक रहा है ये हम सभी ने देखा। वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी फिलहाल हिस्सा है, खेल भी रहे हैं, फिर भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, समझ से परे है। देखिए, साफ बात यही है कि बीसीसीआई के कई फैसले सही हैं, लेकिन कुलदीप, अक्षर, अर्शदीप के केसेस में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस की कमी दिखती है। अगर यही खिलाड़ी अगला T20 टूर्नामेंट आपको जिता करके देते हैं तो आज का ये कॉन्ट्रैक्ट कल ऑकवर्ड बन जाएगा। इस नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आप क्या समझते हैं? आप अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए।